जी, FL manufactures two joint products X and Y. ये joint product का question है. From a single production process, raw material benz is added at the beginning of the process. Inspection is performed when the units are 50% complete. Expected loss from rejection is 10% at 10% of tested units. फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ मई 2030. एक तो बड़ी क्लियर चीज़ हो गई कि ये सिंगल प्रोसेस है, हमारा एक ही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, ये दो प्रोसेस नहीं है. तो जितना भी आपका मटेरियल है वो आप स्टार्ट में डालते हो, ऐड करते हो, और 50% कंप्लीशन पर जाकर हम उसको वेरीफाई करते हैं, और वहाँ पर हम 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट जो हैं वो अपना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये नीचे बाकी डाटा भी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये किसकी परसेंटेज नहीं दी हुई, कहीं नीचे पड़ेंगे, लाजमन दी होगी. उसके बाद ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स. अब ये जो ट्रांसफ़र हो रही है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई. आप देख सकते हो एक्स और वाई, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं. मटीरियल की कॉस्ट लगी है 54,547, कन्वर्जन कॉस्ट 228, लॉस ड्यू टू रिजेक्शन 12,500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000. नीचे आइएगा, वो लिख रहा है जी ओपनिंग वर्क एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आर 75% कंप्लीट. नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ऑफ 1.50. प्रोडक्शन कॉस्ट आर एलोकेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट, यानी ये वॉल्यूम मेथड है. एंड द कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. तो इसको आप कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ेंगे जॉइंट बाय प्रोडक्ट में. मैंने आपको कहा था कि जॉइंट बाय प्रोडक्ट का जब भी क्वेश्चन आए तो आपने मेथड नहीं चेंज करना, प्रोसेस अकाउंट के थ्रू लेके जाना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. आई कैप जो सोल्यूशन देता है, या बुक में आपको जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो भी आई कैप के पास पेपर का ही सोल्यूशन है. वो क्या करता है, वही लेजर वाली सारी चीज़ ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता है, यानी एक एक लाइन में लिखता जाएगा, लेस करता जाएगा, ऐड करता जाएगा, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करता है. उससे बेहतर है कि आप टी अकाउंट बनाओ और उसके मुताबिक अमाउंट निकालो, जो आखिरी अमाउंट आएगी उसको ज्वाइंट ऑफ बाई प्रोडक्ट में उसको एलोकेट करना है, ये दो प्रोडक्ट्स में 25 और 12,500 में. ठीक है जी, तो लेट स्टार्ट. प्रोसेस अकाउंट, मैं वही प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूं, और चूंकि सिंगल प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस में ये भी आसानी है कि मैं ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट को दरमियान में ले आऊंगा. सिंगल प्रोसेस है तो आपकी इनपुट कितनी है, पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ले लें. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरी 15,000 यूनिट्स हैं, और इस पर मटेरियल की कॉस्ट लग रही है 90,000 और कन्वर्जन कॉस्ट 25,000. 90 प्लस 25 कितना हो गया, 115. उसके बाद देखें आगे ट्रांसफर है, इसको बाद में ले लेते हैं, पहले डेबिट साइड देख लें. अच्छा, इनपुट उसने कितनी दी है, अच्छा इनपुट नहीं दी हुई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम निकाल लेंगे. इनपुट हम छोड़ देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट तो गिवन है. मटेरियल की कॉस्ट है 5, थोड़ा लार्ज कर लूँ इसको ताकि दूर से भी नजर आ जाए. जी 547, 1 to 5. मटेरियल के बाद फिर हमारी कन्वर्जन कॉस्ट गिवन है. इस क्वेश्चन के अंदर ये मुझे लग रहा है कि इसने ना एरर की है, एक बार देख लेते हैं. 228,875. अब क्रेडिट साइड पे आते हैं. सबसे पहले नॉर्मल लॉस, उसके बाद एबनॉर्मल भी होंगे, यकीनी बात है, एंड देन आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, सॉरी, उसके बाद ट्रांसफर्ड आउट. अच्छा, जो ट्रांसफर्ड आउट हो रहे हैं ना, इसको आप दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट एक्स
ये ज्वाइंट प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट उसमें आ जाएंगे। प्रोडक्ट वाई ये असल में वो है जो फिनिश गुड्स हैं, और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 है। अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस को नीचे वो लिख रहा है जी कितने परसेंट कंप्लीट है, बोथ 75%, और इंस्पेक्शन कितने पे हो रही है 50% पर। वो कह रहा है 10% नॉर्मल लॉस है, ये ऊपर पढ़िएगा कि लॉस इज अ 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। लॉस वो कह रहा है 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। अब इंस्पेक्टेड यूनिट कैसे निकालोगे, देखिए आपके टोटल यूनिट्स जो हैं, ये नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस मुझे नहीं मालूम, लेकिन 12,500 टोटल दिए हुए। प्रोडक्शन एक्स में कितने यूनिट हैं 50,000, प्रोडक्शन वाई, प्रोडक्ट वाई के यूनिट 25,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000। ठीक है, अब मुझे एक एक बताइएगा कि ये जो 50,000 यूनिट्स हैं, बताइए कि क्या ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं? यस, क्योंकि ये कंप्लीट हो गए ना, ये भी इंस्पेक्टेड यूनिट है। टोटल 75,000 हो गए, 10,000 भी इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, 85,000 हो गए। 85 में से 15 शामिल हैं इसमें, वो माइनस कर दो क्योंकि ये पहले से 75% कंप्लीट है। ये 60,000 हो गए, और प्लस 12,500, 72,500। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, इसका 10% लो, सेवन टू फाइव जीरो। एक बार फिर मैं ये कैलकुलेशन शो कर देता हूं। देखो बेसिकली इंस्पेक्टेड यूनिट कौन से होंगे, हर वो यूनिट जो कम से कम क्या जो 50% कंप्लीट हो चुका हो, चाहे वो उसके बाद मूव किया या नहीं किया, वो सारे इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं। तो जरा देखते हैं, ये यूनिट मुझे मिसिंग है ना, इसलिए मैं इसको तो ले नहीं पा रहा। ये 15,000 सिर्फ मुझे मालूम है ओपनिंग, तो ये इसी को बेस बनाता हूं। ये जो लॉस है यूनिट्स, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये क्वेश्चन में देखो दिए हुए 12,500। ये 12,500 यूनिट जो है ये इंस्पेक्ट हुए ना, तभी तो पता लगा कि लॉस हुआ है। तो ये 12,500 यूनिट एक आए, प्लस जो ये यूनिट है 25 प्रोडक्ट एक्स के, और 25 और 50,000 प्रोडक्ट एक्स के, और 25,000 प्रोडक्ट वाई के, ये तो 100% कंप्लीट है। यकीनी बात है ये भी आपके पूरे आएंगे, ये मैं पूरे लिख लेता हूँ, ट्रांसफर्ड आउट 75। अच्छा, अब जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 10,000 यूनिट्स है। ये 10,000 यूनिट जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आ रहे हैं, ये कितने परसेंट कंप्लीट है 75%। उसने क्वेश्चन में कहा 75% है, तो ये की बात है जब 75% कंप्लीट है तो ये भी आएंगे। लेकिन ये मैंने ये वाली बेस उठाई है ना, इसमें ये यूनिट भी शामिल है और ये भी शामिल है। अब इसमें ये जो 15,000 यूनिट्स हैं, ये 75% पहले से कंप्लीट थे, तो इसका मतलब ये तो इंस्पेक्शन हुए नहीं, इसको माइनस कर दो। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो अब इंस्पेक्टेड यूनिट आ गए, कैलकुलेट कीजिएगा कितने आए। एटी टू 500। तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ क्वेश्चन के मुताबिक 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट, इसका 10% ले लो 8250। अब नॉर्मल लॉस खुद ही निकल आएगा, 12,500 यूनिट्स हैं, तो यानी इसका मतलब 4,250 अब नॉर्मल लॉस है। ठीक है जी, जी। तो अब यहां से मैं यूनिट निकाल लेता हूं, ये टोटल यूनिट अब कितने हो गए जी 97,500 है। अब 97,500 यहां टोटल आएगा, और इसमें से 15 लेस कर दो, इसका मतलब इनपुट जो किया वो 80
टू 500। ये इसमें मिसिंग वैल्यू थी, वो मैंने कैलकुलेट किया आपके सामने, 82,500 की ये जो है आपके यूनिट आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा। अच्छा, अब डाटा में वो लिखते हैं फर्दर कि नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ 1.50। 8250 को 1.50 से मल्टीप्लाई कर दो, 375। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट और एलोकेटेड टू ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वो भी हो जाएगा। देन द कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेटेड एवरेज है, जब वेटेड एवरेज है तो उसके मुताबिक मैं इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर लेता हूं। इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटीरियल, मटीरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कैसे आएगा कि यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, ये इकट्ठे करिएगा। ये तो मैंने अलग इसलिए लिखे कि ज्वाइंट प्रोडक्ट को मैं एलोकेट करूंगा। 75,000 प्लस वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड 10,000 का 75%, 75, लेकिन मटेरियल तो स्टार्ट में है ना, ये तो पूरा आएगा, सॉरी 10,000 पूरा आ जाएगा। और इवन जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें भी 100% आएगा, क्योंकि मटेरियल बेंस जो उसने दिया हुआ है वाज इश्यूड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। तीनों को ऐड करो, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट 75,000 प्लस 10,000 का 75% लूंगा मैं, क्योंकि 75% कंप्लीट है। 7,500 प्लस 4250 जो है लॉस हुआ, ये 50% पे जाकर आइडेंटिफाई हुआ, तो इसको 50% ले लो, 2125, 84625। अब हम यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अब जब मैंने मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है तो ये 115,000 ओपनिंग जो है, चूंकि एवरेज मेथड है, इसमें मटेरियल की कॉस्ट देखें कितनी है पिछले पेज पे, देखिएगा 90,000, 90 है ना, 90,000 प्लस जो मजीद आपने कॉस्ट लगाई है वो तो यहां लिखी भी हुई है 547,125। इसमें से माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 12,375 होल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट 89,250 जी 7, ये 7 रुपीज आ गई मटेरियल की कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट जी, कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग दी हुई है हमें 25,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, प्लस जो मजीद आपने लगाई है 228,875 होल डिवाइडेड बाय 84,625 इक्विवेलेंट यूनिट, क्या आई कॉस्ट 3। अब 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये टोटल आ गई। अब कॉस्टिंग करनी है, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है। कैसे निकालोगे? मटेरियल 100%, कन्वर्जन 50%। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, एबनॉर्मल लॉस 4250 यूनिट्स इनटू 7 कॉस्ट है 29,750, कन्वर्जन कॉस्ट 4250 इंटू 3 इंटू 50%, क्योंकि लॉस 50% पे हुआ 6375, इसको प्लस कर लो 36,125,
ये मेरी एबनॉर्मल लॉस हो गया 36,125। अच्छा अब देखें ज्वाइंट प्रोडक्ट को कैसे एलोकेट करना है। ये असल में क्वेश्चन इसलिए आसान है कि वॉल्यूम मेथड है, और वॉल्यूम मेथड में हमने पढ़ा था कि यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट शैल बी कांस्टेंट। अब ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो देखो दोनों की क्या है 10। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट पर यूनिट है वो भी 10 है, प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट पर यूनिट वो भी 10 है। ठीक है, तो लिहाजा इसको सीधा सीधा 50,000 इंटू 10 करो, 500,000 एंड 250,000। सेम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल लेते हैं। मटीरियल 100%, 10,000 into 7, 70,000, and then conversion cost 10,000 into 3 into 50%, sorry 75%, double to 500, तो ये 92,500 आ जाएगा। अब इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड चेक करो, ये टैली होनी चाहिए। चेक इट। जी जनाब, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 7। ये क्वेश्चन है टफ, देखिएगा इसको। Platinum Limited PL manufactured two joint products alpha and beta and a byproduct zeta from a single production process। यहाँ 3 प्रोडक्ट्स हैं, 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं और एक बाई प्रोडक्ट आ गई। Following information is available from PL's record for the month of February 2014. Direct material 25,000 kg at a rate of 25, labor 432,000, नॉर्मल प्रोसेस लॉस जो है वो 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल कंज्यूम होगा उसका 20% जो है वो नॉर्मल लॉस है। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स एट अ रेट ऑफ ₹10 पर लेबर और द नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट ऑफ ₹8 पर आवर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस। अब ये आउटपुट है, देखें वो लिखा है कि प्रोडक्ट्स अल्फा 75% आपकी प्रोड्यूस हुई है, बीटा 15% और जीटा 10%, और तीनों की सेलिंग प्राइस भी गिवन है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो प्रोडक्ट जीटा है वो आपकी बाय प्रोडक्ट है, वो ज्वाइंट नहीं है। और इसका एक ही तरीका पड़ा था कि ज्वाइंट जो बाई प्रोडक्ट जितनी भी होती है, इसकी कॉस्टिंग का सिंपल तरीका ये होता है कि जितनी भी इसकी स्क्रैप वैल्यू है उसके वो आप कैलकुलेट करोगे और वो माइनस कर दोगे बिफोर एलोकेटिंग टू ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस। हाँ, अब आइएगा, चूंकि अल्फा फर्दर प्रोसेस हो कर रही है तो यहां पर एनआरवी मेथड लगेगा। मेथड खुद ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, at rupees at a cost of 30 per unit before being sold in the market, and the joint costs are allocated on the basis of NRV। उसने लिख भी दिया है। ठीक है, ये ना भी देखता तो अंडरस्टूड है कि ये NRV मेथड पर सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी तकरीबन उसी तरह है, लेकिन यहां पर अब चूंकि बाय प्रोडक्ट भी आ गई, ये भी सिंगल प्रोसेस है, मैं इस क्वेश्चन को भी उसी स्टाइल में कर सकता हूं जैसे पहले की है, इससे कोई मसला नहीं है, मैं इसको भी उसी स्टाइल में करूंगा।
अब देखिएगा कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन को उसी तरीके से करें तो ज्यादा आसानी से होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, जी एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी सिंगल प्रोसेस है, तो इसलिए सिंगल प्रोसेस में मैं प्रोसेस अकाउंट बना देता हूं। लेकिन एनआरवी मेथड है, तो यहां पर मैं इस अकाउंट के थ्रू सिर्फ एक अमाउंट निकालूंगा जो एलोकेट करनी, और उसके बाद फिर नीचे ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेशन शुरू कर दूंगा, वो लहदा से कैलकुलेशन करूंगा। इस अकाउंट में ना भी लाऊं तो कोई मसला नहीं, ला भी सकता हूं, नहीं भी ला सकता, दोनों तरीकों से कर सकता हूं। ओके, इनपुट, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो वो कह रहे जी कि प्लेटिनियम लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स अल्फा बीटा एंड बाई प्रोडक्ट जीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। Following information is available from PL's record for the month of February 2014. अब डायरेक्ट मटेरियल इनपुट है 25,000 kg एट अ रेट ऑफ 25, यानी 6 to 5,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कह रहा है 15 पर आवर, और ये दिया हुआ है 432,000। अच्छा, इससे नीचे लिख रहा है नॉर्मल लॉस, उससे छोड़ दें, नीचे पढ़िएगा ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू प्रोडक्ट एट अ रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। ओवरहेड्स अब 10 पर लेबर आवर्स हैं, तो ऊपर लेबर आवर्स दिए हुए ना, कैलकुलेट हो सकते हैं ना। 432,000 कॉस्ट है और 15 रुपीज उस पर लेबर का रेट है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आवर्स आ जाएंगे, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अमाउंट आ जाएगी 288,000 जी, 288। ओके, अब क्रेडिट साइड पे आते हैं, लॉसेस की तरफ। ओके, वो लिख रहा है जी कि नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो नॉर्मल लॉस, ये जो मटेरियल कंज्यूम किया आपने 25,000, इसका 20% नॉर्मल लॉस है विच इज 5,000। अब 5,000 को कितने में सेल कर सकते हो? 8 रुपीज पर केजी, 40,000। ये नॉर्मल लॉस भी आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई एबनॉर्मल लॉस गिवन नहीं है, आप देख सकते हो, उसे नीचे कहीं मेंशन नहीं किया। लिखता नॉर्मल लॉस इज सोल्ड स्क्रैप इतना, और फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। इसमें 3 प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, अल्फा, बीटा और जीटा, और फिर नीचे वो लिखता है अल्फा इज फर्दर प्रोसेस। इससे नीचे जितना डाटा है वो ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट है। इसका मतलब बाकी सारी आउटपुट में जा रही है, इवन कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है। लेकिन उसी आउटपुट को मैं यहां पे भी कर सकता हूं, अल्फा, बीटा एंड जीटा। अब जो रिमेनिंग 20,000 यूनिट्स हैं, इसके जो, अच्छा अब इसके जो ये आ रहा है 20,000 यूनिट का, वो कह रहा है 75% आउटपुट रेशियो, यानी 75% सिर्फ अल्फा होगा। तो इसका 75% निकालें 20,000 का, 14,000 जी, 15,000। ओके, इसी तरह बीटा का वो कह रहा है 15% होगा, 3,000, और जीटा फिर ऑटोमेटिकली 2,000। ठीक है, अब ये जो एलोकेशन है वो यहां पर डायरेक्ट नहीं हो सकती, अब इसकी पूरी कैलकुलेशन होगी।
अब ज्वाइंट प्रोडक्ट्स वाला रूल लगाना है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग वाला लगेगा ही नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनआरवी मेथड में हमने पढ़ा था कि किसी किस्म की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि इक्वल होगी, यानी इसमें कोई भी इक्वल नहीं होगी, ना इसकी यूनिट कॉस्ट इक्वल होगी, ना इसका जीपी रेशियो सेम होगा। तो सबसे पहले तो जीटा को ले लो। जीटा चूंकि बाय प्रोडक्ट है, और बाय प्रोडक्ट में वो कह रहा है कितने में सेल हो सकती है, 52.5 पर केजी। वो जो टेबल है उसमें देखो 52.5 पर केजी, तो इसको 52.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 105,000। अच्छा अब देखिए इसको टोटल कर लें कॉस्ट को, 1345,000 1345 और 25,000, 25,000 और 1345। अब ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा कॉस्ट का, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। यानी 1345 में से ये दोनों अगर मैं माइनस कर दूं, 145,000 अगर माइनस कर दूं, तो जो बाकी 1.2 मिलियन शायद अमाउंट बचेगी वो मेरी ज्वाइंट कॉस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे ज्वाइंट कॉस्ट निकाल दो। ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकलेगी? 1345,000 माइनस 40,000 माइनस 105,000, 1.2 मिलियन। अब वही टेबल के थ्रू भी कर सकते हो क्योंकि एनआरवी मेथड है, तो टेबल के थ्रू ले लो। प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा। इनकी आउटपुट 15,000, 3,000। अब सेल्स प्राइस चाहिए मुझे पर यूनिट। अब सेल प्राइस चेक करो, अल्फा की दी हुई है 95 और बीटा की 175। अब इसमें से मैं लेस करता हूं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट पर यूनिट, वो भी गिवन है। देखिएगा वो लिख रहा है जी के अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 पर यूनिट बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, 30 रुपए पर यूनिट। यानी ये सेल होगा बिल्कुल 95 में अल्फा, लेकिन इसमें 30 रुपीज की कॉस्ट भी लगेगी, वो माइनस करें। तो अब मेरे पास एनआरवी पर यूनिट आ गई, ये 65 और ये 175। ठीक है जी, अब मैं एनआरवी निकाल लेता हूं टोटल। कैसे निकलेगी? 15,000 इंटू 65, 975,000 और 3,000 इंटू 175, 525,000। तो टोटल एनआरवी देखो तो 1.5 मिलियन आ गई। अब मैं ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करता हूं, और ज्वाइंट कॉस्ट जो एलोकेट करनी है वो कितनी है? 1.2 मिलियन। इसका एक आसान तरीका क्या है कि मैं यहां से रेशियो निकाल लेता हूं। एक तो वो रेशियो का तरीका होता है, एक और तरीका होता है, अब सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं। 1200 डिवाइडेड बाय 1500,000 कर दो तो ये 0.8 आएगा। इसको भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी सिंपल ज्वाइंट कॉस्ट एनआरवी का कितने परसेंट है वो निकाल लो और उस परसेंटेज को अप्लाई कर दो, तो 80%। इसका लो 7, 80,000 और इसका लो 80%, 4, 20,000 प्लस करोगे तो वही आ रहा है। ये जो कॉस्ट आपने निकाली है वो यहां लिख दो और आंसर आ गया।
वॉल्यूम मेथड में तो ये आसानी होती है कि ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूनिट कॉस्ट हम निकालते हैं नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग में, वही सेम होती है सबके लिए। लेकिन यहां पर जरा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है एनआरवी में, कि आप ये हिस्सा अलहदा करो, यहां से ज्वाइंट कॉस्ट निकालो और उसके बाद एलोकेट करो। हाँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक शायद मैं मेथड के अंदर थोड़ी सी चेंज लाऊं आगे जाकर, वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अगर उसने कहा जी सिंपल कॉस्ट एलोकेट करो, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में एक चीज और भी पूछी हुई है, वो कहते हैं जी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट उसका लिखता नहीं है और सीधा ही वो ले जाता है ना और फिर सॉल्व करता है, तो उसने लिखा है प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करो। तो प्रॉफिट तो बड़े आराम से निकल आएगा, इसको माइनस कर दो तो प्रॉफिट है। ये देखो, ये सेल प्राइस है ना, यानी अज्यूमिंग हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जितनी आउटपुट है सारी सेल हो गई। जब सारी सेल हो जाएगी तो ये कितनी बात है, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये मेरी कॉस्ट है, ज्वाइंट कॉस्ट। लेकिन यही कॉस्ट नहीं, प्लस फिर उसमें वो भी लेनी है। लाइक अगर वो प्रॉफिट रिक्वायर करता है, वो भी मैं छोटा सा हिस्सा कर देता हूं। यानी अगर प्रोडक्ट प्रॉफिट निकालना है, बी पार्ट है प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, तो अल्फा का देखो सेल कितनी है 975,000 माइनस ज्वाइंट कॉस्ट आपने एलोकेट की इसको 780,000। लेकिन अल्फा जो है वो फर्दर प्रोसेस भी हो रहा है, और इस पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगेगी 30 इंटू 15,000 450। ऐसा ही है, तो यू कैन सी द अल्फा इज इन लॉस रादर देन इन प्रॉफिट, क्योंकि इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है। अब इसको माइनस करो तो एक्सक्यूज मी सर, 975 माइनस, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी प्लीज। सर एनआरवी जब हम ले रहे हैं तो फिर फर्दर कॉस्ट दोबारा माइनस करेंगे? जी जी, ये एनआरबी जो हम सॉरी, ये सेल प्राइस गलत निकाली है, ओके सॉरी, इसको सेल प्राइस पे लगाओ, ये 15,000 टू 95 करो, एनआरबी नहीं लेनी, सॉरी 15,000 टू 95, 1425,000। 1420, 1425,000 यही थे, माइनस कॉस्ट। इसमें दो कॉस्ट है, एक ज्वाइंट कॉस्ट और एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब ठीक है जी, तो 1425 में से 780 और 450 लेस कर दो, 180, 95,000। ये मेरी अल्फा का प्रॉफिट आ गया। बीटा की तरफ आइए, बीटा की सेल प्राइस वही है जो एनआरबी है, क्योंकि इसकी तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं, तो 5 टू 5 इसका प्रॉफिट निकलेगा ही वही 5 टू 5,000 माइनस, और इसकी ज्वाइंट कॉस्ट आपने एलोकेट की है 420,000, तो 105,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट को सिर्फ मैं ऐड कर लूं, IT बैच 5।
जी अगला क्वेश्चन ओपन करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 जी। Oceanic Chemicals manufactures two joint products sigma and beta in a single process at production department. ये भी single process है। Identical to the production of three products, these products, it produces byproduct known as Z. Same information जो आपको मिली। Then sigma and Z are sold upon completion of processing in production department, whereas beta goes to refining department where it is converted into theta. एक्चुअली यहाँ पर एक जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है वो फर्दर प्रोसेस हो रही है और फर्दर प्रोसेस में वो एक पूरा एक प्रोसेस में जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन जो अभी हमने किया है उसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 30 रुपीज गिवन थी, यहां पर हमें खुद कैलकुलेट करनी, बस ये ख्याल करना और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी वही चीज आएगी। ओके, joint costs are allocated to sigma and beta on the basis of their NRV. Proceeds from sale of byproducts are treated as reduction in joint cost. In both the department, losses up to 5% of input are considered as normal loss. दोनों डिपार्टमेंट में 5% लॉस, दोनों का मतलब है जो रिफाइनिंग है ना, जहां पे फर्दर प्रोसेसिंग हो रही वहां पे भी 5% नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। सो अब डिपार्टमेंट देखिएगा 3000 मटीरियल पुट किया, ये जो अमाउंट है 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 तो ये यूनिट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट्स की है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों डिपार्टमेंट्स के हैं। आउटपुट देखें सिग्मा की 34,800, बीटा 16,055, जी 5845 और थीटा 15,200। अब देखो 16,055 बीटा जो है वो आपका रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में इनपुट होगी और फिर आउटपुट हो रही है 15,200। सो इसका मतलब वहाँ नॉर्मल लॉस भी है, वो लेस करके फिर देखना है, अब नॉर्मल होगा वो भी कैलकुलेट करना है, तो उसका भी छोटा सा प्रोसेस अकाउंट बना लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिग्मा थीटा एंड बाय प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग तो है ही नहीं, सीधा सीधा यूनिट कॉस्ट निकालनी और एलोकेट करना अगर नॉर्मल लॉस होगा रिफाइनिंग में। तो सिग्मा थीटा एंड बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड एट ₹300, 540 per liter respectively. There was no work in process at the beginning end of the month. अच्छा, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ सिग्मा एंड थीटा फॉर द मंथ ऑफ जून, यानी आपने सिग्मा और थीटा जो मेन ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। देखो जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो यकीनी बात है ये पहले तो टोटल कॉस्ट एलोकेट करोगे, उसके बाद फिर इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थीटा की ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा तंग करेगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस से करो तो आराम से हो सकता है। तो इसको ज़रा खुद करना है अब आपने, क्योंकि अभी तो मुकम्मल नहीं होगा आज ये, तो इसको खुद करना है। दूसरी अब मंडे के हवाले से भी मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कि मंडे को हमारी क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह फिजिकल शुरू हो जाएंगी। और आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करना है, अपने SOPs को